मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शौकत मलिक जो कि ENT स्पेशलिस्ट हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहाना रहमान, जनरल फिजिशियन हैं। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर यूसुफ शेख, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हैं। और साथ में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फराह दीबा जो कि मैनेजर फिजियोथेरेपी सर्विसेज हैं। मैं आप तमाम तो लोगों को अपने शो में खुश आमदीद कहना चाहूँगी। और सबसे पहले तो सवाल ही आप लोगों से पूछना चाहूँगी सर, ये जो नीम हकीम ख़तरा जान की जब टर्म इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे अंदर एक आदत है, सब अपने अंदर है, कोई हकीम या डॉक्टर लेके घूम रहे हैं और हम किसी को भी बिला झिझक कोई भी अपने एक्सपीरियंस से जो मेडिसिन सजेस्ट कर देते हैं, ये कितनी तशवीशनाक बात है सर? ये बेइंतहा तशवीशनाक बात है और ये पूरी दुनिया में नहीं होता। हम ब्लेस्ड हैं सर, हम क्या हैं? आप सवाए पैराडोल के या ब्रूफेन के पूरी दुनिया में कोई दवा नहीं ले सकते मेडिकल स्टोर से। हमारे यहाँ आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, उससे सर में दर्द होता है, वो जाके एंटीबायोटिक लेके खा लेता है। उसको पैर में दर्द होता है तो वो कोई दवाई जो उसको याद होती है वो जाके ले। तो हमारे यहाँ ये मिस हैंडलिंग दवाइयों की बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से जो सबसे बड़ा नुकसान है कि जो हमारे यहाँ एंटीबायोटिक्स हैं उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो है वो रेज़ हो रहा है। जो दवाइयाँ जो आज काम कर रही हैं हो सकता है 2-4 साल के बाद वो लोगों पे काम करना छोड़ दें। बिल्कुल, और हो रहा है ये। और उसके बाद फिर आप कहाँ जाएंगे, कौन सी एंटीबायोटिक लेंगे? अब हम हायर से हायर एंटीबायोटिक पे जाने की कोशिश करते हैं, इससे कि हमारे पास जो पेशेंट आता है वो सारी एंटीबायोटिक लेने के बाद हमारे पास पहुंचता है। वो ऑलरेडी अपना इलाज कर चुका था। अच्छा, मुझे लगता है कि डॉक्टर फरहाना एक इसकी रीज़न कहना कि ये भी है कि जब हम बाहर वेस्ट में जाते हैं ये मेडिसिन महंगी हैं। आपको सर कहना जगह ओवर द काउंटर ऐसे नहीं कि हर चीज़ आपको मिल जाती है, तो ये भी रीज़न है क्योंकि सस्ती है, फ़ौरन अगले को भी सजेस्ट करती। आपके पास जब लोग आते हैं तो वो कितने अपनी खुद से दवाइयों से इलाज करके आते हैं? उनके पास तो पूरी लिस्ट होती है, डॉक्टर फ्लैजल खा ली है, सिप्रोक्सिन का कोर्स कर लिया, सारी दवाइयाँ खा चुके हैं, अब बता क्या करना है। तो हम कहते हैं कि अब बस तुम घर बैठ के दुआ करो कि अब तुम्हारे साथ मतलब वी कांट हेल्प एनीथिंग। ChatGPT पढ़ चुके होते हैं, गूगल से सारा इलाज करवा चुके होते हैं, फिर हमारे पास वो आते हैं। बाहर बेसिकली अलाउड नहीं है कोर्स का, क्योंकि वहाँ पर जो है वो उनका हेल्थ सिस्टम उनको अलाउ नहीं करता, वो दे नहीं सकते। हमारे यहाँ तो ना सिर्फ ये कि वो कोई भी दवाई ले सकते हैं, बल्कि हमारा दिया हुआ प्रेस्क्रिप्शन जो फार्मासिस्ट तो मैं नहीं कहूँगी, जो शॉपकीपर है वो अपनी मर्जी से वो हमारा प्रेस्क्रिप्शन भी चेंज कर देता है। तुम ये वाली नहीं, ये वाली दवाई लो, ये ज़्यादा अच्छी है। मतलब जो हमने उनको फार्मूला दिया हुआ होता है वो भी चेंज कर देता है, वो उसकी मर्जी होती है, जो उसने देना है वो भी चेंज कर चुका होता है कि तुमने ये। हम सिंपल वाली भी देते हैं कि तुम बेसिक से स्टार्ट करो, तो वो भी अपनी मर्जी से हायर वाली देता है कि नहीं ये ज़्यादा, क्योंकि उसको होता है कि मेरी दुकान पे दोबारा आएगा कि मैंने अच्छी दवाई दी है उसको, वो फ़ौरन ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब ये भी होता है ना कि पीछे से जो आपको कंपनीज जिन्होंने आपको दी होती है तो आपको उनका भी, उनकी सेल का भी ख्याल करना पड़ता है ना? नहीं, हम नहीं करते। नहीं, आप नहीं, मैं तो उनकी बात करी ना कि जब हम किसी मेडिकल स्टोर जाते हैं उसके पास एक आई हुई तो उसको होता है जी हम इसकी वाली, तो फिर वो उधर भी हमारी चीज़ अगर हम कुछ कोशिश करके अच्छा दे भी रहे हैं तो वो फिर वहाँ पे भी फार्मूला हमारा फेल हो जाता है। बेसिकली सारा काम एजुकेशन और अवेयरनेस का कोशिश हम लोग बहुत करते हैं कि पेशेंट्स को अवेयर करें इस बात से, क्योंकि ये बहुत कॉमन मिथ है कि पेट में दर्द है तो फ्लैजल खा लो, ये है तो वो फलानी दो। और एंटीबायोटिक अगर खाएं भी तो प्रॉपर कोर्स नहीं करते। लोगों को पता ही नहीं कि ये एंटीबायोटिक दर्द की दवाई समझते हैं, उसको पेट दर्द की दवाई समझते हैं, उसको उस तरह लेकर के आ जाते हैं। खैर ये तो एक अलग चीज़ है, इस पर तो हम एक दफ़ा पहले भी इस तरह का प्रोग्राम कर चुके हैं कि एंटीबायोटिक का मिस यूज़ और इस तरह का। बेसिकली अगर हम इस तरह की बात करें कि किसी ने कोई ट्रीटमेंट लिया तो किसी और की बीमारी समझे बगैर कि तुम्हारी कमर का दर्द है तो तुम भी मेरी वाली दवाई इस्तेमाल कर लो, कमर का दर्द एक नहीं है। हाँ। कमर दर्द का मतलब जो तुम मसाज करा लो, चलो बहुत मसाज किसी के लिए बहुत नुकसान साबित हो सकता है। हाँ, कोई और नर्व दब जब 1000 तरह की चीज़ें, अगर कमर दर्द है तो वो सिर्फ एक कमर दर्द नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, क्यों है, कैसे है, कब से, किस तरह का है, डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। जो मेन क्रक्स है उस बात का वो ये है कि अगर आपको कहीं पे कोई पेन है और वो आपको जीने नहीं दे रहा तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाए, कुछ भी करने से पहले। कुछ भी करें डॉक्टर साहब, ये जो हम बिला वजह की जो मेडिसिन, एक तो सर दर्द की गोली, ये तो हम मेरे ख्याल से इससे करें पेट के दर्द का इलाज करने की कोशिश करते हैं, ख़वातीन को मखसूस अयाम हो उसमें भी लड़कियों को दे रहे थे कि जी आप इसे ले लें। ये असल में सर दर्द की गोली कितना दर्द सर बन सकती है और बहुत ही बिला वजह इसका इस्तेमाल किया जाए तो? देखिए इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। देखिए ओकेजनल यूज़ ठीक है, दिन स्ट्रेसफुल था, कभी सर में दर्द हो गया, ये हो गया, तो आप कभी 2 गोली पैराडोल खा ली, मे बी वंस इन 2 वीक्स तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन फिर आपकी ना आदत बन जाती है, और कोई भी पेन किलर है ना वो साइड इफ़ेक्ट फ्री नहीं है। कभी आप उसके साथ जो उसका ब्रोशर होता है जिसको आप निकाल के फेंक देते हैं, कभी किसी ने वो डिटेल में पढ़ा है? इतनी सारी उसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और ये जितनी भी पेन किलर्स होती हैं
इनका सबसे ज़्यादा जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है किडनी डैमेज और आपके मैदे में डैमेज, ठीक है। तो इससे आपको बहुत सारे मसले हो सकते हैं। जब आप उसको रूटीन में यूज़ करते रहते हैं, एक आपको एडिक्शन की प्रॉब्लम, आपको वही दवाई काम करेगी। जब आपको फिजिकल पेन नहीं भी है तब भी आपको फिर क्रेविंग होने लगती है, मुझे वही दवाई चाहिए, और उसके साइड इफ़ेक्ट नुकसान अलग। और मुझे बताएं डॉक्टर साहब, ये जो हम अपनी फ़र्ज़ कर मेरे साथ अगर कोई मसला हो, ये मैंने किया नहीं किसी के साथ, लेकिन हमारे यहाँ लोग ऐसे होते हैं ना कि मुझे कोई प्रॉब्लम थी, मैंने कोई दवाई इस्तेमाल की, मेरे लिए अच्छी साबित होगी, और मैं देखूँ कि अगले बंदे को शायद वैसी प्रॉब्लम है और मैं उसको वही दवाई सजेस्ट कर दूँ कि तुमको डॉक्टर के पास जा रही, मैं बस प्रिस्क्रिप्शन पढ़ी यही चीज़ से नहीं, ये कितनी ख़तरनाक हो सकती है। ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत डेंजरस है। बिकॉज जैसे आपने वर्टाइगो की बात की, तो वर्टाइगो के मल्टीपल कॉजेज़ हैं। अगर आप उसमें आपका कॉज ब्रेन का है और आप कोई दूसरा जो सर्वाइकल की वजह से ले रहा है और आपने उसको अगर वो मेडिसिन दे दी, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको कॉप अप करना। तो आई थिंक सो कि इस तरह की मेडिकेशन हमें यूज़ नहीं करना चाहिए और ना ही एडवाइस करना चाहिए अपने अराउंड, जब तक किसी कंसल्टेंट से आप एडवाइस ना ले लें। तो आई थिंक सो कि ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। हाँ, और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं, आप लोगों को सच में नहीं करनी चाहिए। मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि भाई आप लोगों को पता नहीं चलता, ऐसे डॉक्टर साहब लोग टोटके दे रहे होते हैं। मैं कहती हूँ सर दर्द की गोली भी छोड़ दें, ऐसे टोट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि वो अगले की जान ले सकते हैं। मुझे बताएं, ये अगर हम सर्वाइकल की वजह से बात करें तो ये सर्वाइकल है क्या? सर्वाइकल पेन बेसिकली गर्दन के मोरों का दर्द है। अब गर्दन में आपकी गर्दन के पट्टे हैं, गर्दन के लिगामेंट्स हैं, गर्दन के जोड़ हैं, और कंधा थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व होता है। अब इसमें सिंपल से स्टार्ट लेकर के अगर गर्दन का दर्द हम स्टार्ट करेंगे, गर्दन का दर्द है, अगर कोई भी मरीज़ आता है गर्दन का दर्द है, तो जो हम चीज़ें एवेल्यूएट करने की कोशिश करते हैं, सिंपल टू डिफ़िकल्ट की तरफ हम जाते हैं। कब से है, कितनी देर से है, कब होता है, कैसे ठीक होता है, कोई चोट तो नहीं लगी। रेड फ्लैग्स हम सबसे पहले रूल आउट करते हैं कि इस वक्त कोई चोट तो नहीं लगी थी, कोई गिरे तो नहीं थे, इसके साथ आपको जो है किसी किस्म का नौजिया वॉमिटिंग तो नहीं हो रही, साथ हेडेक तो नहीं है, चलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आपको, और ये दर्द कहीं जा तो नहीं रहा है, इस दर्द से आपकी कोई हाथों में नमनेस, कोई चुभन जलन की तकलीफ तो नहीं हो रही, कि हाथों में कमज़ोरी तो नहीं आ रही है। क्योंकि हम क्या एवेल्यूएट करना चाह रहे हैं कि ये ब्रेन स्टेम की तरफ या दिमाग को तो इन्वॉल्व नहीं कर रहा। अगर सिंपल मस्कुलर पेन है तो फिर हम 2 वीक्स का ट्रायल देते हैं कि आप इसका पेन किलर लें या मसल रिलैक्सेंट लें। लोकल ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं लोकल और एक्सरसाइज से। अगर फिर हम इसमें ऑक्यूपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका काम की नौयत क्या है, आप क्या काम करते हैं, डेस्क जॉब है, कंप्यूटर का काम है, मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ है। नॉर्मल लोग कहते हैं हम तो कोई काम नहीं करते, लेकिन नहीं जी, मोबाइल का यूज़ है, बच्चे उठाने का काम है, औरतों का बाल्टियाँ उठाने का काम है, कपड़े धोने का काम है, चमचे चलाने का काम है, बड़े बड़ी हांडियाँ पकाने का काम है, सारा दिन घर में वो एक हाथ में बच्चा एक हाथ से हांडियाँ पक रही हैं, तो वो सारी चीज़ें हम एवेल्यूएट करते हैं। हाँ, अब इफ इट्स टुवर्ड्स कि हाँ जी उसकी प्रॉब्लम है, नमनेस है या कोई और एग्जामिनेशन में हमें ऐसे रिफ्लेक्सेस में प्रॉब्लम मिलती है, तो फिर हम न्यूरो के एवेल्यूएशन की तरफ हम भेजते हैं कि आप वो करवा कर। हमारे साथ बलूचिस्तान से कॉलर भी मौजूद हैं, आसिफ खान। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं सिस्टर, खैरियत? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आपके तमाम मेहमानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैम बात ये है कि मुझे रात को नींद नहीं आती। मेरे साथ जब वाकया हुआ था ये 8 मार्च का, तो उसके बाद मुझे नींद नहीं आती थी। फिर मैंने 10 मार्च 2021 को स्लीपिंग पिल्स स्टार्ट की। तो मैंने 2 स्लीपिंग पिल्स पहले में खाई, तो रेस्ट मुझे इतना फिर भी नहीं आ रहा था। तो उसके बाद आप ऐसे समझे कि मैं एडिक्ट हो गया था इंजेक्शन का। अच्छा। मैंने इंजेक्शन भी लगाए, लेकिन मुझे नींद फिर भी नहीं आती और मेरा पूरा का पूरा जिस्म जो है वो दर्द करता है। आसिफ भाई, इंजेक्शन किस चीज़ के लगाए आपने? जी ये जो किम्स इंजेक्शन जिसे कहते हैं, ओके ओके ओके, वो ठीक है। वाले, और ये हैं तकरीबन 15 अगस्त 2023 से मैं लगा रहा हूँ। ओके, उनको डेट्स भी याद है। अच्छा, 8 मार्च वो आप आसिफ भाई वही ना, ठीक है, जो प्रॉब्लम हुई थी दोस्त के, हाँ ठीक है, डेट्स भी याद है, ठीक है ठीक है। डॉक्टर साहब क्या इनको सजेस्ट करना चाहेंगे? वही बात है, देखें जो स्लीपिंग पिल्स है ना, दे आर ओनली एंड ओनली फॉर टेम्प्रेरी यूज़। कोई मतलब आप ज़्यादा हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा आप यूज़ नहीं करें, क्योंकि जितनी भी, अब मैं ब्रांड नेम्स दवाइयों के नाम नहीं लूँगा, लेकिन इनका सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है टॉलरेंस। अगर आपको एक हफ़्ता एक दवाई फ़ायदा करती है, तो अगले हफ्ते में आपको एक दवाई फ़ायदा नहीं करेगी, आपको 2 लेनी पड़ेंगी। तो ये सबसे कॉमन एडिक्शन है जो कि हो जाता है। फिर आप कुछ भी कर लें, जो भी एक्टिविटीज़ कर लें, आपको दवाई के बगैर नींद ही नहीं आएगी, आपके सारे केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है। और ये जो इन्होंने जिस इंजेक्शन का नाम दिया, ये बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, जो कि मॉर्फिन के ख़ानदान में से आता है। मॉर्फिन पाकिस्तान में ओवर द काउंटर बैन है,
क्यों? क्योंकि वो ऑब्वियसली फॉर एडिक्शन रीजंस, लेकिन उसका ये थोड़ा सा वीकर ऑल्टरनेटिव है, ये अवेलेबल है क्योंकि स्ट्रॉन्ग पेन किलर है। तो अब वो पेन किलर कम और इस पर्सपेक्टिव में ज़्यादा यूज़ हो जाता है। अगर आप बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करें मरीज उसका फिर आदी हो जाता है। लेकिन जो है नॉर्मली हम लोग जब ऑपरेशन करते हैं तो उसके अंदर ये अमूमन यूज़ होती है मरीज़ को थोड़ा सा डीप करने के लिए, और ये नॉर्मली दवा इस्तेमाल नहीं होती क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग दवा है। और ये जो एक तरह की हैबिचुएशन हो जाती है, आप जब एक नींद की दवा लेते हैं और उसके आदी हो जाते हैं तो आपको उसको छोड़ना तकरीबन नामुमकिन हो जाए जब तक कि उसकी कंप्लीट रिहेबिलिटेशन ना की जाए। तो डॉक्टर साहब, मैं तो ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो नींद की दवाइयाँ लेते हैं, और ना सिर्फ है कि वो नींद की अद्वियात लेती हैं, वो सजेस्ट भी कर रहे होते हैं। जैसे मैं अगर मुझे नींद की प्रॉब्लम है तो लोग आप फलानी दवाई लेके सोच रहे हैं, नहीं मैं दवाई लेके नहीं सोच सकती, लेकिन लोग इसको ऑल्टरनेट मेलाटोनिन भी देते हैं, तो क्या वो ठीक है, वो सेफ है? वैसे क्या कि वो भी नहीं? हमारे यहाँ हर डॉक्टर, हर शख्स के अंदर एक डॉक्टर छुपा हुआ है जी, और अल्हम्दुलिल्लाह। उसने ये फ़र्ज कर लिया है कि उसने लोगों को खिदमत खल्क से जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है हमारे अंदर। हमने हार्मोन वो आप ले सकते हैं, लेकिन ये जो भी एडजुवेंट थेरेपी के तौर पर जब दी जाती है, किसी को कुछ सिवियर ग्रीफ डिसऑर्डर है या कुछ है, तो मैक्सिमम 2 वीक्स के लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पर दी जाती हैं, स्लीपिंग पिल्स के तौर पर। हमेशा डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि 2 वीक्स के बाद आप फॉलोअप करें अलॉन्ग विद सम एंटी डिप्रेसेंट या कोई थेरेपी के जिसके साथ हम टेपर ऑफ कर देंगे और आपकी ये बंद कर देंगे और उसको स्लीपिंग। टेपर ऑफ भी करना है, लेकिन डॉक्टर के पास जाता नहीं ना कोई, सुकून मिलने Oh लग my जाता God. है। मैं से ये मुझे पूछूंगी कि ये बताएगा कि अक्सर लोग अपनी वाकई दर्दों से बचने के लिए नींद की गोली ले लेते हैं। ये एक और अदर वे है ईआर में जाके किन्स लगवा ये वाला इंजेक्शन लगवाने का, जो एडिक्शंस के लोग होते हैं ना आदि, वो पेन शोर मचा के ये लगवा रहे होते हैं कि ताकि उनको उस तरह से ये डोज मिलती रहे। ओह माय गॉड। अच्छा, सरगोदा से मेरे साथ कॉलर है मिसेस शमीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी मिसेस शमीम, कैसी हैं? ठीक हैं? जी, शुक्र अल्लाह का, ठीक है। मैंने अभी टीवी ऑन किया है तो इसमें जोड़ों के दर्द के बारे में बता रहे हैं जी जी जी, और बताइए। कमर दर्द के बारे में। तो मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में मुझे बताएं कि मैं क्या एहतियाती तदाबीर करूँ, क्या मैं खाने में इस्तेमाल करूँ जो कि मैं ठीक हो जाऊँ। मुझे ना बहुत परेशानी है। अच्छा, मैं बताएं, इलाज पेन किस चीज़ की ये नहीं बताएं। जा सकती। ज्यादा डॉक्टर महंगे हैं तो मैं इलाज महंगा, दवाइयाँ मैं नहीं खा सकती, फोन नहीं मैं कर सकती, हालात जरा थोड़े खराब है। अच्छा, तो मेरी जान मुझे बताएं आपको पेन किस चीज़ की है? मेरे कंधों में पेन होती है, घुटनों में, कमर में, और यानी कि जोड़ों का दर्द मुझे थोड़ा सा शो कर रहे हैं डॉक्टर ना। मैंने कल ही टेस्ट करवाए हैं। आपसे काउंटर को सवाल पूछना चाहेंगे ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो एज क्या और जाए? वेट कितना? आपकी एज क्या और आपका वेट कितना है? एज तकरीबन होगी जी 33-34 साल होगी और वेट तकरीबन मेरा ज्यादा या 65 साल तकरीबन 65 वेट हो गया। अच्छा, इतना मुझे चेक करवाया था। मुझे बताएं 65 वेट पे, वैसे आपका कद कितना है? तकरीबन 5 इंच होगा। 5 फुट हो गए यानी 5 कि फुट जी, 5 फुट पे होगा। 65 वेट ज़्यादा है। जी, हाँ, 5 फुट पे उसके ना। लिए मैं क्या एहतियाती तदाबीर करूँ, मुझे बताइए कुछ। पहले तो मेरे ख्याल से एहतियाती पे कुछ टेस्ट डॉक्टर को मैं नहीं कराए मैं, विटामिन डी वगैरह तो पहले तो ख्वातीन से उम्रें नहीं पूछनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब इलाज जो कर डॉक्टर पूछ सकते हैं ओनली डॉक्टर्स कैन आस्क कर जी जी। और डॉक्टर से छुपानी नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे डॉक्टर साहब, ये जो पेन वगैरह का बता रही हैं? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये तो ये ज़्यादा बेहतर बता सकेंगी, लेकिन ख़वातीन के अंदर सारी उम्र उनको कैल्शियम लेना चाहिए, इसलिए कि उनकी बोन्स में से कैल्शियम सारी उम्र थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है। ठीक है तो ना? ऑस्टियोपोरोसिस तो मिल जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस होता है। इसी वजह से ओल्ड एज में आपने देखा होगा कि जो बूढ़ी ख़वातीन हैं वो ज़रा सा फिसलें तो उनकी हड्डी टूट जाती है। और कहीं तो डॉक्टर साहब मैंने सुना हुआ है कि ये नहीं कि वो गिरी तो हिप बोन उनकी टूटी है, कभी कभी हिप बोन टूटती है तो वो गिर जाती है। जी, जी, मैं ज़रा इस पर डिटेल में जवाब लूँगी। जी। हाँ, मैं ज़रा इस पर तो डिटेल में जवाब लूँगी। इसलिए सारी उम्र जो है कैल्शियम किसी न किसी शक्ल में लेना चाहिए। उसके लिए दूध एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि उसको बाकायदगी से पीना चाहिए। तो अपनी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करें, स्ट्रॉन्ग करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से बचेंगे। चलिए, इसको मज़ीद यहाँ से गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। आप लोग की लाइव कॉल्स भी शामिल करूँगी छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।